हाय स्टूडेंट्स। तो हमने अब तक पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रेप्टाइल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। सो बिफोर वी गो फर्दर जस्ट let us have a very small and quick revision about that, how much you have understood, how much you have discussed. तो हमने अभी तक जो हमने पढ़ा था रेप्टाइल्स के बारे में, अभी तक जितना हम डिस्कस किया था थोड़ा बहुत डिस्कस हमने किया है कि रेप्टाइल्स जो है वो हमें कहाँ मिल सकता है, हमें लैंड में मिल सकता है, मतलब एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। अच्छा, इनका जो स्किन होता है ये इनके ऊपर जो इनका जो स्किन होता है इट इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मल स्केल से बनता है। इनका जो स्किन होता है वो ड्राई होता है, उसमें ग्लैंड नहीं होता है, इसमें मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि स्किन ड्राई है, इसीलिए कोई भी ग्लैंड नहीं होता है। विच एक्चुअली ग्लैंड क्या करता है, मॉइस्चर को सीक्रेट करता है, मॉइस्चर को मेंटेन करता है। उसके बाद हमने क्या देखा, जो रेप्टाइल्स है, जो मैक्सिमम जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। बट एक्सेप्शन है टॉर्टोइस का। टॉर्टोइस क्या है, वो ओमनीवोरस है, ये हमने बात किया था। और हमने क्या बात किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है इनमें। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है पल्मोनरी मतलब इनके पास लंग्स होता है, दे यूज लंग्स फॉर देयर रेस्पिरेशन, राइट। और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर हम इनका हार्ट देखेंगे तो हार्ट हमें क्या दिखेगा, हार्ट कैसा होता है इनमें, हार्ट जो होता है 3.5 चेम्बर हार्ट होता है। सो 3.5 चेम्बर हार्ट का मतलब क्या है, 3.5 चेम्बर हार्ट का मतलब होता है कि दो ऑरिकल्स जो इनमें होता है, उसमें दो ऑरिकल्स के बीच में जो सेपरेशन है वो प्रॉपर है, कंप्लीट है। लेकिन जो वेंट्रिकल है उसमें सेपरेशन तो है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इससे जो है कि मिक्सिंग ऑफ द ब्लड इट कैन बी सीन। इसीलिए ये जो हार्ट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो एट्रोवीनस हार्ट। मतलब क्या है, मिक्स ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स द बॉडी कंटिन्यूअसली। इसमें भी एक्सेप्शन है, हमने एक्सेप्शन के बारे में बात किया था, दैट वाज क्रोकोडाइल के बारे में बात की तो उसमें 4 चेम्बर हार्ट होता है। सो दैट वाज एन एक्सेप्शन, है ना। अच्छा, उसके बाद हमने बात किया था कि जो सर्कुलेशन है वो मतलब डबल सर्कुलेशन है। ये दिस हार्ट शोज डबल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन। क्या डिफरेंस है, डबल सर्कुलेशन मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया है। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि बिफोर द ब्लड इज गोइंग टुवर्ड्स द बॉडी, पंप टुवर्ड्स द बॉडी, इट पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। मतलब बॉडी से ब्लड आता है, पहला जो है लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर हार्ट में आता है, उसके बाद फिर बॉडी की तरफ जाता है। तो दो बार गया। Before it is finally pumped towards the body, it is passing through the heart twice. So that's why we can call it as, it shows double circulation. आरबीसी कैसा होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है ना, न्यूक्लियस होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है, इट इज पोरली डेवलप। और आपकी जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम अच्छे से डेवलप होता है, विच इज वेल डेवलप। पोरली डेवलप होता है आपका रीनल पोर्टल सिस्टम। और अगर हम इनके दांत को देखेंगे तो दांत भी हमको कितने तरह के वैरायटीज इनमें दांत में हमें मिलता है। देखो, दांत जो है इनके या फिर जो टीथ है, इट कैन बी होमोडोंट और हेटेरोडोंट, मतलब एक ही शेप और साइज के हो सकते हैं, या तो डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते हैं, या तो एक्रोडोंट हो सकते हैं, या तो प्लेरोडोंट भी हो सकते हैं। इनके सब क्रोकोडाइल, लेकिन क्रोकोडाइल केस में क्या है, इनका जो दांत है इट इज थीकोडोंट मतलब जो सॉकेट होगा, प्रॉपर सॉकेट होगा जॉ बोन में, उसमें जो टीथ है वो सेट होता है और फिक्स्ड होता है प्रॉपर्ली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज next what we're going to discuss, that is your cloaca. So we'll continue and we'll discuss cloaca. What is cloaca? Cloaca is actually a common path, or it's a common path by which the organism excrete and also which is used for reproduction. So organism सिर्फ एक ही मतलब पाथ से रिप्रोडक्शन भी करेगा और एक ही पाथ से आपका उनका जो है एक्सक्रीशन वो भी होता है, ठीक है ना। तो जो क्लोएकल स्ट्रक्चर, क्लोएकल जो apparatus है या क्लोएकल जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखता है। एपिमेज में हमने देखा था, जो आपका फ्रॉग है उनमें भी क्लोएकल apparatus होता है, वैसे ही हमें रेप्टाइल्स में भी क्लोएकल apparatus दिखेगा। और एक्सक्रीशन, जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन है वो भी दो तरह का होता है बेसिकली। मतलब ये हमें यूरियो टेलिक भी कुछ मिलेंगे और कुछ हमें यूरिको टेलिक भी मिलेंगे। तो जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होते हैं, जो जमीन में रहने वाले रेप्टाइल्स होते हैं, वो जो होते हैं वो कौन सा जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं, द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट व्हाट दे रिलीज, दैट इज योर यूरिक एसिड। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक, ठीक है। और जो पानी में रहने वाले आपके रेप्टाइल्स है वो क्या रिलीज करेंगे, वो रिलीज करते हैं यूरिया, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक।
ठीक है। और बोथ जो आपके एक्वेटिक जो आपके रेप्टाइल्स है उनमें जो एक्सक्रीशन होता है इट इज एक्चुअली डन थ्रू, किसके थ्रू होता है? थ्रू किडनी विच इज मेटानेफ्रिक किडनी। किडनी बहुत तरह का होता है, तो उसमें मेटानेफ्रिक जो किडनी है वो यूज होता है इनके केस में, ठीक है। इनके पास क्या किडनी रहता है? उनके पास रहता है मेटानेफ्रिक किडनी थ्रू विच they actually excrete the excrete system or excretion is done through the metanephric kidney, ठीक है। नाउ अगर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम का, तो नर्वस सिस्टम में इनके पास डिफरेंस देखिए, हमने एम्फीबियंस में देखा था 10 पेयर्स ऑफ नर्व्स थे, लेकिन इनमें क्या है देखिए, दे हैव 12 pairs of cranial nerves just like the higher animal like mammals or like in case of the human being also, ठीक है। तो इनके पास कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं? दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, क्रेनियल मतलब क्या होता है? क्रेनियम मतलब होता है ब्रेन या ब्रेन बॉक्स, क्रेनियल और क्रैनियम जहां पे ब्रेन रहता है, वहां से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो इनके केस में कितने क्रेनियल नर्व्स हमें मिल रहे हैं? 12 क्रेनियल नर्व्स आर देयर, ठीक है। और सेंस ऑर्गन जो है वो भी इनमें ठीक ठाक डेवलप होता है, इट इज वेल डेवलप, जैसे कि मिडिल ईयर, उनमें इनमें जो है मिडिल ईयर प्रॉपर्ली डेवलप होता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ द मिडिल ईयर विच इज ओनली हैविंग वन बोन, इनके पास जो मिडिल ईयर होता है उनमें सिर्फ एक बोन होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो मिडिल ईयर है उसमें जो ऑसिकल्स होते हैं, ईयर ऑसिकल्स, उसी को बोलते हैं ईयर बोन, एंड बिकॉज ऑफ दैट ईयर ऑसिकल्स द ऑर्गेनिज्म कैन एक्चुअली हियर द साउंड। सो हम जब आगे पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन डिटेल में तो आपको और क्लियर होगा। तो इनमें जो है रेप्टाइल्स में जो मिडिल ईयर है वो होता है प्रॉपर्ली, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन होता है जिसका नाम है स्टेपिस। जैसे अगर हमारा केस, अगर हम ह्यूमन बीइंग का केस अगर एग्जांपल लेंगे तो हमारे केस में हम क्या देख सकते हैं? हमारे केस में जो ईयर ऑसिकल्स वो 3 होता है, मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। लेकिन आप देखिए रेप्टाइल्स के केस में कितना है? सिर्फ एक ही है उनके पास, वो होता है स्टेपिस, ठीक है। एंड दे हैव इंटरनल ईयर एज वेल, तो इनके पास भी मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर दोनों होता है। एक्सटर्नल ईयर या फिर जो एक्सटर्नल ईयर पिना वो नहीं होता है इनके पास, सिर्फ मिडिल होता है और इंटरनल होता है। और मिडिल में कितने बोन्स है? सिर्फ एक बोन है, क्या नाम है उसका? स्टेपिस, ठीक है। और इनके पास एक बहुत ही यूनिक जो आपके सेंस ऑर्गन जो है वो इनके पास होता है रेप्टाइल के केस में, रेप्टाइल्स के पास होता है, स्पेशली स्नेक के केस में हम देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे थोड़ा डिटेल में। उसे कहते हैं जैकॉब्सन ऑर्गन, ठीक है। तो जैकॉब्सन ऑर्गन मतलब थोड़ा सा उसको समझते हैं। जैकॉब्सन ऑर्गन है वो, इट्स अ वेरी यूनिक एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स में ही दिखता है। और ये करता क्या है? एक्चुअली इट इज एक्चुअली हेल्पिंग द पर्टिकुलर रेप्टाइल to sense the environmental parameters, to actually understand the environmental parameters by means of smell, chemical condition, or we can say odorous or pheromones, ठीक है। तो ये हम जब अभी स्नेक में आएंगे तो हम उसमें डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि स्नेक में ये चीज और भी क्लियरली आपको समझ में आएगा। सो विल डिस्कस। तो बेसिकली जो स्नेक जो जैकब्स ऑर्गन है, इट्स अ वेरी unique and very specialized type of organ used by this reptile to sense the surrounding environment for their better survivability, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे इसको जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स। नाउ एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन कैसे बना होता है? एंडोस्केलेटन इनका बोन से बनता है। द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, ठीक है। और जैसे हमने पहले भी देखा था कि नेक के केस में एटलस, एक्सिस क्या क्या प्रेजेंट है या नहीं है वो देख रहे थे, एम्फीबियंस में मैंने देखा था। तो इसमें क्या है कि एटलस और एक्सिस वो प्रेजेंट होता है। अब देखो एटलस, एक्सिस ये क्या है ना, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम जो होता है आपके ऑर्गेनिज्म का, जो वर्टिब्रेट्स का, उसके जो फर्स्ट बोन्स होते हैं। फर्स्ट बोन है एटलस, सेकंड बोन होता है एक्सिस। इसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन डिटेल में, जब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो हम ह्यूमन स्केलेटन पढ़ेंगे, तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि ये वर्टिब्रल, मान लीजिए कि ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो उसमें ऐसे वेव्स, ऐसे इसमें जो है आपको डिप्रेशन मिलेगा आपके वर्टिब्रल कॉलम में। तो दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम। सो लेट मी जस्ट erase this, yeah, if just take a small line to understand it. This is the vertebral column, so this is the first part. ये ऊपर वाला जो हिस्सा को जहां मैंने यहाँ पे कट कर दिया, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ तक, सिर्फ this much area, यहाँ से लेके यहाँ तक, so this is the neck region.
यहाँ पे जो फर्स्ट बोन होगा उसको बोलते हैं एटलस, सेकेंड बोन होता है उसको बोलते हैं एक्सिस। तो वैसे करके आपके जो एंटायर आपका जो वर्टिब्रा है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग जोन में। जो नेक वाला रीजन उसे बोलते हैं सर्वाइकल रीजन, ठीक है। तो ये जब हम डिटेल में वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन क्या होता है, इनमें क्या होता है, बोन्स होता है एंडोस्केलेटन, ठीक है। और जो आपके फर्स्ट जो वर्टिब्रल कॉलम के जो सर्वाइकल रीजन, नेक रीजन, सर्वाइकल का मतलब होता है नेक रीजन, ठीक है। तो जो नेक रीजन होगा उसमें एटलस और एक्सिस जो फर्स्ट और सेकंड बोन है वो प्रेजेंट होता है, इसी को बोलते हैं नेक बोन। नेक्स्ट रिब केज, देन इंटरकोस्टल मसल, ये भी रहता है। ये क्या करता है इनको, इट इज एक्चुअली हेल्प टू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो जो सिर्फ जो आपका नेक रीजन में आपका नेक रीजन अच्छा होता है ये नहीं, इनके पास रिब केज भी होता है, जैसे हमारे केस में भी है, मैमल्स के या हायर जो हायर ऑर्गेनिज्म उनमें भी होता है। रिब केज है, रिब केज के अंदर आपको पता है जो रिब केज है थोराकिक कैविटीज हम कहते हैं, उसके अंदर जो है लंग्स रहता है। So and it is actually surrounded by different types of muscle. Those muscles are intercostal muscles, ठीक है ना। So these intercostal muscles are actually helping in the to increase the like volume of that cavity. As a result, it is also increasing the capacity of the lungs to expand more and to inhale more air. तो जितना ज्यादा हवा अगर हम अंदर लेंगे उतना ही ज्यादा रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इनके पास रिब केज भी होता है, इंटरकोस्टल मसल भी होता है, इससे क्या कर सकते हैं ये अपनी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब के, अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें दिखेगा रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड दे आर ओविपेरस, ठीक है। और सिर्फ ओविपेरस है या इसके बाद और भी हमें कुछ जानना है, देयर एग्स व्हाट दे ले, देयर एग लेइंग एनिमल्स एंड द एग्स व्हाट दे ले, दैट इज योर क्लिडोइक एग्स। अब क्लिडोइक एग्स का मतलब आप सब जानते हैं, हमने डिस्कस किया था, बहुत तरह के एग्स होते हैं। तो क्लिडोइक का मतलब होता है व्हिच इज सफिशिएंट, द एग व्हिच इज हैविंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, ठीक है। तो जो प्रॉपर क्वांटिटी का जो न्यूट्रिशन है वो अगर सफिशिएंट क्वांटिटी का जो न्यूट्रिशन है वो अगर यॉक सैक में है, सॉरी यॉक में है, एग यॉक में है, तो हम उसे उस एग को कह सकते हैं क्लिडोइक एग। तो जो ओविपेरस होते हैं, सॉरी जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, ये एग दे आर एग लेइंग एनिमल्स एंड द एग इज actually having the sufficient quantity of the yolk which help the complete growth, which support the complete growth of the embryo, ठीक है ना। now next the eggs are polylethal as well, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। next their membrane which surrounded the embryo, अब देखो जो इनमें जो मेम्ब्रेन होते हैं एग के अंदर जो कि एम्ब्रायो को मतलब कवर करते हैं, वो किस किस तरह के कौन सा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन हमें दिखेगा इनके केस में, कोरियोनिक, एलेंटॉइस, ये एलेंटॉइस ALLEN यहाँ पे N होगा, एलेंटॉइस, देन एमनियन, देन यॉक सैक। तो मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो भी आपके एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है सबके सब ज्यादातर हमें इनके केस में दिखता है कि we can see the formation of the most important embryonic membrane during the growth of the embryo, ठीक है। सो जो एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ज्यादा जो भी डिफरेंट तरह के एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है वो हमें यहाँ दिखता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो। क्या क्या एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है, कोरियन में हमें दिखेगा कोरियोनिक एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, देन your allantois, then amnion, then your yolk sac। तो ये सारे जो एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है ये प्रॉपर्ली डेवलप होता है, प्रॉपर्ली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, देख सकते हैं। नाउ इसका मतलब क्या है, ऑल द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, है ना। तो जो भी एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन जरूरी है वो सब प्रेजेंट रहते हैं इनके केस में, सब बनता है कब, जब एम्ब्रायो डेवलप होता है, तब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसी के लिए हम इस ग्रुप को हम दूसरा एक नाम भी हमने दिया है, उसका नाम क्या है, एमनियोटा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा जितने भी तरह के जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है वो सब हमें इनके ग्रोथ फेज में, जो एग का ग्रोथ फेज है या मतलब जो एम्ब्रायो का ग्रोथ फेज है इनसाइड द एग, उस समय हमें ये दिखता है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, दूसरा क्या नाम है,
एमनियोटा, इसे हम एमनियोटा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि इनमें जो है विविपैरस भी होता है, तो विविपैरस का एग्जांपल है आपका रैट स्नेक, और ओविविपैरस का एग्जांपल है रैटल स्नेक। तो दो तरह के होते हैं, विविपैरस भी होते हैं, ओविविपैरस भी हमें मिलता है इनके केस में। ठीक है, तो जो विविपैरस होते हैं वो है रैट स्नेक, इसका एग्जांपल है रैट स्नेक, एंड जो ओविविपैरस है उसका एग्जांपल है रैटल स्नेक। ठीक है, नाउ द रेप्टाइल्स आर एक्चुअली कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ टेट्रापॉड। हमने जब शुरू में हमने एक टेबल बनाया था, मतलब इस जब हम शुरू किया, हमने स्टार्ट किया था वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो हमने टेबल बनाया था, उसमें हमने देखा था विथ जॉ, नैथोस्टोमी, नैथोस्टोमाटा। उसके बाद हमने डिवाइड किया था कि उनमें जो लिम्स है या उनमें फिन्स है मूवमेंट के लिए, अगर फिन्स है तो हमने उनको कहा था पीसेस में रखा था, उसमें भी दो कैटेगरी हमने बात किया था, ostrich thighs, that is cartilaginous fish, then bony fish, that is your chondric thighs। ठीक है ना, वैसे ही हमने देखा था कि टेट्रापोड, टेट्रापोड मतलब जिनके पास 4 लिम्स है, ठीक है ना, एंड हाइंड लिम्स मतलब जिनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, टोटल 4 जो जिनके पास लिम्ब होंगे उसको बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा मतलब 4। तो रेप्टाइल्स किसके अंदर आता है, हमने डिस्कस किया था, दे आर टेट्रापोड। इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब जो होते हैं वो 4 लिम्ब होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ हाइंड लिम्ब होते हैं, मतलब बॉडी के सामने की तरफ उनके पास, जैसे हमारे पास 2 हाथ 2 पैर हैं, बिल्कुल वैसे, तो हमारे 2 हाथ जो हैं उसे हम 4 लिम्ब कह सकते हैं, जो कि सामने की तरफ है, मतलब आगे की तरफ है, और जो ऊपर की तरफ है, और जो नीचे की तरफ है उसे हम बोलते हैं हाइंड लिम्ब। बिल्कुल वैसे ही रेप्टाइल्स में भी क्या होता है, आगे की तरफ 2 लिम्ब रहते हैं, उसे बोलते हैं हम 4 लिम्ब, और पीछे की तरफ जो लिम्ब रहता है उसे बोलते हैं हाइंड लिम्ब। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिकली टेट्रापॉड है। फिर आप बोलोगे सर इसका कुछ एक्सेप्शन है क्या? हाँ, एक्सेप्शन है। जैसे आप देखो स्नेक जो है वो एक्सेप्शन है, स्नेक रेप्टाइल्स है, लेकिन इट इज अ लिम्बलेस रेप्टाइल। जैसे हमने एम्फीबियंस में भी देखा था, इक्थियोपस के बारे में बात किया था। इक्थियोपस में क्या था, उनमें कोई भी लिम्स नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या है, फिर भी वो एम्फीबियंस है। वैसे ही जो स्नेक है वो भी रेप्टाइल्स है, लेकिन उनमें भी कोई लिम्स नहीं होता। ठीक है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दे हैव लॉस्ट द लिम्ब। तो वो जो इवोल्यूशन के दौरान उनका जो लिम्स है दे हैव लॉस्ट इट। लेकिन अब हमें ये पता कैसे चला कि उनमें लिम्स था, वो रेप्टाइल्स ही थे? हम जब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जब हम इनका अगर हम स्टडी करेंगे इनका एंडोस्केलेटन अगर हम देखेंगे, तो अभी भी जो आपके लिम्ब के बोन्स हैं वो अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन दे आर रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हैं। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं कि कभी एक समय में जो आपकी स्नेक है उनके पास भी जो आपका लिम्स है वो हुआ करता था। सो during the course of evolution they have actually started, the snakes have started to live inside burrows। अब जब burrows में कोई एनिमल रहता है तो burrows में मूवमेंट करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जितना मिनिमम लिम्ब होगा, जितना मिनिमम फ्रिक्शन होगा, इसीलिए वो अपना जो लिम्ब का जो इस्तेमाल करना धीरे धीरे बंद कर दिए, इसीलिए इनका जो ईयर होता है वो भी इनके पास नहीं होता, इसीलिए स्नेक को कभी कुछ सुनाई नहीं देता। ये भी एक रीजन है। ठीक है ना। अब इसमें और क्या होता है कि जो लिम्स होते हैं उनमें जो आपके डिजिट्स होते हैं वो 5 होते हैं, इसलिए जो डिजिट्स है, जो लिम्स है, उसे हम कह सकते हैं पेंटाडेक्टाइल। एंड एट द टिप जो इनके जो डिजिट होंगे उनके टिप में क्या होगा, इनके टिप में होगा क्लॉज, दे आर हैविंग क्लॉज, एट द टिप दे आर हैविंग क्लॉज लाइक अपीयरेंस, और क्लॉज ही होते हैं। ठीक है ना, रेप्टाइल्स। नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल। नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स। अब हम इंपॉर्टेंट रेप्टाइल के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे एक के बाद एक। पहला हम बात करेंगे जो बहुत ही क्लोज है, जैसे कि फर्स्ट है टेस्टुडो, ये TUDO होगा, इसको TI नहीं, इसको करेक्ट कीजिए आप लोग, टेस्टुडो, TU, ओके, TU, टेस्टुडो। नाउ टेस्टुडो एंड चिलोन। अब देखो टेस्टुडो और चिलोन क्या है पहले तो जानते हैं। टेस्टुडो जो होता है उसे हम किसको टेस्टुडो कहते हैं, टॉर्टोइस को ही टेस्टुडो कहते हैं, और चिलोन मतलब टर्टल। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। आई विल शो यू द डायग्राम एज वेल, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। टॉर्टोइस जो होता है दे आर एक्चुअली दे कैन वॉक ऑन द लैंड, दे आर बेसिकली टेरेस्ट्रियल, ये जमीन में रहने वाले जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग टॉर्टोइस, कछुआ। और टर्टल जो होता है वो समुद्र में रहता है, वो जमीन में नहीं रह सकता। क्यों? अभी हम जब डिस्कस करेंगे दोनों के बीच में, जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको ये सारा जो उनमें डिफरेंसेस है वो समझ में आएगा। एट द एंड वी विल सी द डायग्राम एज वेल।
पहला क्या है, टॉर्टोइज जो है ये एम्फीबियस होता है। अभी टॉर्टोइज जो है वो बेसिकली लैंड में तो रहता है लेकिन ये एम्फीबियस होता है, मतलब पानी में भी ये रह सकता है और आपका जो लैंड है वहां पे भी रह सकता है, मूव भी कर सकता है लैंड में और पानी में भी रह सकता है। लेकिन जो टर्टल होता है वो कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली मराइन है, वो समुद्र में रहने वाला जीव है, हमेशा समुद्र में रहेंगे। हाँ, वो समुद्र से कभी कभी बाहर निकलते हैं, बीचेस में हमें दिखेंगे, लेकिन वो बेसिकली रहते हैं समुद्र में, ठीक है। सो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, दे विल नॉट गो अवे फ्रॉम द मराइन एनवायरनमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, द लिम्स आर पेंटाडेक्टाइलस विद क्लॉज। जो आपके टॉर्टोइज होते हैं उनके केस में जो लिम्स होता है वो क्या है, पेंटाडेक्टाइलस होता है, उसमें क्लॉज भी होते हैं, ठीक है। उनमें पेंटाडेक्टाइलस मतलब डिजिट जो होते हैं 5 होते हैं, उनमें सारे डिजिट्स में क्या होता है, क्लॉज भी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जो आपका टर्टल है, टर्टल में जो लिम्स जो है वो मॉडिफाई होकर फ्लिपर्स बन गया है। फ्लिपर्स क्या है, विच इज एक्चुअली हेल्पिंग देम फॉर स्विमिंग। आई विल शो यू द डायग्राम एट द एंड, ठीक है। तो उनमें जो है ना प्रॉपर लिम्ब तो नहीं होता, लिम्ब मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है फ्लिपर्स बन जाता है। क्यों, क्योंकि वो समुद्र रहने वाले जीव है, तो उन्हें तैरना पड़ता है हमेशा, तो तैरने के लिए, स्विम करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, उसी तरह के मॉडिफाइड ऑर्गन होना चाहिए। तो इसीलिए वो मॉडिफाइड ऑर्गन क्या है कि केस में फ्लिपर्स होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि डिफरेंस, अभी हमें ये तो पता है कि जो रेप्टाइल्स है उनमें जो है एक्सटर्नल जो एक्सोस्केलेटन वो होता है, वो थिक भी होता है बहुत। तो जो टॉर्टोइज है उनके केस में आपने भी कभी टॉर्टोइज देखा होगा, तो उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो टफ होता है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर में होता है। जो आपके टर्टल है उनका जो बॉडी का शेल होगा वो हार्ट शेप का होगा, और आपका जो ये बॉडी का शेल जब हम टॉर्टोइज के केस में देखेंगे तो ओवल शेप का होता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है उनके शेप में, ठीक है। बाकी दोनों ही थिक होंगे, दोनों में ही एपिडर्मल स्केल से बनता है दोनों, ठीक है। नाउ दे कैन विथड्रॉ कंप्लीट बॉडी इन द शेल। कौन विथड्रॉ कर सकता है, टॉर्टोइज। मान लीजिए कि कोई भी अगर उनको अगर ऐसा लगे कि कोई डेंजरस सिचुएशन है या फिर कोई प्रे आ चुका है, उनको अप्रोच कर रहा है, तो बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका शेल बहुत मजबूत होता है, बहुत टफ होता है, तो इट इज नॉट इजी फॉर ऑल द प्रे टू डिस्ट्रॉय इट वेरी इजीली। तो वो क्या करते हैं, वो अपने सारे जो अपने लिम्स है, अपने हेड पार्ट है, सबको अंदर बॉडी के शेल के अंदर वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे टर्टल्स की, तो टर्टल जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो फ्लिपर्स है वो परमानेंट है, फ्लिपर्स को वो बॉडी के अंदर नहीं ले सकते, और जो हेड पार्ट भी है उसको भी वो कंप्लीटली बॉडी के अंदर नहीं ले सकते हैं, पार्शियली अंदर जाता है। लेकिन टर्टल के केस में क्या होता है, सारे के सारे लिम्स अलोंग विद द हेड इट कैन गो इनसाइड द शेल, तो शेल के अंदर वो वापस जा सकता है, दे कैन विथड्रॉ द कंप्लीट बॉडी इनसाइड द शेल, जो कि टर्टल नहीं कर सकता, है ना। नाउ अब देखो, ये तो हमने डिफरेंसेस देखे कि टर्टल और जो टॉर्टोइज है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या क्या डिसिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस क्या है। अभी हम देखेंगे कि कॉमन चीजें क्या है उनके बीच में, ठीक है ना। पहला चीज की कॉमन क्या है, द अपर पार्ट ऑफ बोथ द एनिमल इज नोन एज कैरापीस। मतलब जो शेल है उनके बॉडी में, उसका जो मतलब उनके बॉडी का जो अपर पार्ट है उसे हम कहते हैं कैरापीस। जो कैरापीस की बात आपको याद आ रहा होगा, कैरापस के बारे में हम जब बात किए थे, जब हम बात कर रहे थे अर्थोपोडा में, जब हम डिस्कस कर रहे थे क्रैब के बारे में, फिर हमने जब हॉर्सशू क्रैब के बारे में या किंग क्रैब के बारे में जब बात किया था तब। तो इसी तरह से जब इनके जो शेल के ऊपर वाला हिस्सा है, जो आपके टर्टल एंड टर्टल्स के केसेस में, उसे हम कहते हैं कैरापेस, एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज प्लास्ट्रॉन। जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं प्लास्ट्रॉन, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं कैरापेस। तो नीचे वाला हिस्सा है प्लास्ट्रॉन, ऊपर वाला हिस्सा है कैरापेस, और ये कॉमन होता है दोनों में, ठीक है ना, दोनों में सेम हम कहते हैं। नाउ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्टल इज क्लोएकल रेस्पिरेशन, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमें सिर्फ और सिर्फ टर्टल में मिलता है, ये आपका टॉर्टोइज में नहीं होता, सिर्फ टर्टल में। मतलब ये क्लोएका को, जो क्लोएकल पार्ट है जो हमने भी डिस्कस किया था, क्लोएकल पार्ट इज व्हाट, क्लोएकल पार्ट इज एक्चुअली द पार्ट व्हिच इज used by the animal for both excretion and reproduction। एक कॉमन पाथ है जिसके लिए जो यूज करते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और किस लिए यूज करते हैं, they are also using it for reproduction, है ना। लेकिन इनके केस में, टर्टल के केस में जो क्लोएका है उसको भी अलग तरीके से यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन पर्पस एज वेल। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज वेरी वेरी यूनिक फीचर that you need to look that you need to understand, and you have to remember that, right? So now let us go and see the diagram and see the differences.
सो ये जो आप देख रहे हो ऊपर वाला जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, दिस ओरिजिनल पिक्चर, ये आपका है टॉर्टोइस। ठीक है, अभी ये जो टॉर्टोइस है इसका आप शेल देखिए, ऊपर वाला हिस्सा देखिए, ऊपर वाला हिस्से को आप बोलते हैं कैरापेस और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग प्लास्टॉन। तो वो सेम हम कहते हैं इनके केस में भी, ये टर्टल है, उसके ऊपर वाला हिस्से को भी, शेल के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं कैरापेस, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं प्लास्टॉन। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में पढ़ाया जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप देखिए इनके जो आपके जो लिम्स है, देयर आल्सो हैविंग 4 लिम्स। ठीक है, अब हेड है, ये पार्ट, ये सारे ये बॉडी, ये जो शेल आप देख रहे हो, इसके अंदर ये अंदर मतलब दे कैन विथड्रॉ, अंदर चला जा सकता है पूरा कंप्लीटली। लेकिन टर्टल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टर्टल में जो आपके जो लिम्स है वो मॉडिफाई होकर आप देखिए फ्लिपर्स बन चुके हैं। कैन यू सी इट, कैन यू सी दैट? तो इनमें कोई भी मतलब जो लिम्स नहीं है, ये फ्लिपर्स है। क्यों? बिकॉज इट इज हेल्पिंग देम फॉर स्विमिंग पर्पस, ये हेल्प करते हैं स्विमिंग करने के लिए। ठीक है, और ये इनका जो हेड पार्ट है ये थोड़ा सा ही अंदर जा सकता है। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस है आपके टर्टल और जो है टॉर्टोइस उनके बीच में। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप ये शेल का शेप हमने देखा था, अगर आप देखोगे टर्टल का शेल का जो शेप है ओवल शेप का, ध्यान से देखिएगा। और आपका जो, सॉरी ये टर्टल नहीं है, ये टॉर्टोइस है। टॉर्टोइस का अगर आप देखोगे तो ओवल शेप का होगा, और टर्टल का अगर आप देखोगे तो क्या होगा, हार्ट शेप का होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये नीचे वाला जो हम दिखा ये है टर्टल, ऊपर वाला जो हम देख रहे हैं ये है टॉर्टोइस। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, समुद्र में रहने वाले रेप्टाइल है, और ये क्या है, ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। Now, the next we are going to discuss, that is your wall lizard. वॉल लिजर्ड तो सबने अपने घर में पक्का सबने देखा ही होगा कभी न कभी अपने लाइफ टाइम में, कि वॉल लिजर्ड क्या होता है। घर में रहने वाले जो आपके कॉमन लिजर्ड हम देखते हैं, जो दीवार पे रहता है, दीवार पे घूमता रहता है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसे कहते हैं वॉल लिजर्ड। ये भी रेप्टाइल होता है, दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर रेप्टाइल। इसका जो टेक्निकल नेम है, हम इसे क्या कहते हैं, इन्हें क्या कह सकते हैं, हेमीडेक्टाइलस। क्या कहते हैं हम इसे, हेमीडेक्टाइलस। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि हम इसे वॉल लिजर्ड कहते तो हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये वॉल में चलता कैसे है, गिरता क्यों नहीं है? हम चल सकते हैं क्या? हम इंसान दीवारों पे चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते, जैसे कि लिजर्ड चलता है, नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल तरह का जो सिस्टम, मैकेनिज्म और एक स्ट्रक्चर होता है जो उसके लिए वो चल सकते हैं। क्या होता है उनमें? they have adhesive pad beneath the ventral side of their digit. उनमें जो लिम्स होते हैं उसमें जो नीचे वाला पार्ट होता है, वेंट्रल साइड होता है, उसमें एडेसिव पैड होता है। इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आप एक रबर ले लोगे और उसको यूज करके लाइक सक्शन टाइप सिचुएशन अगर हम बनाएंगे, मतलब वैक्यूम क्रिएट करेंगे। अगर जैसे आपने भी देखा होगा कि हम दीवार में सक्शन क्रिएट करके बहुत सारी चीज अटैच करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इनके जो पैड्स होते हैं, दे आर आल्सो व्हेन दे आर एक्चुअली मूविंग, दे आर आल्सो क्रिएटिंग, व्हेन दे आर अटैच्ड विद द वॉल, दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ वैक्यूम एंड यूजिंग दैट वैक्यूम दे कैन गेट अटैच्ड विद द वॉल। ठीक है ना, तो ऐसे वो वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं और ऐसे ही वो मूव करते हैं आपके वॉल में। तो कभी कभी देखना कि अगर आप किसी लिजर्ड को अगर आप डरा दिए या फिर आपने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, तो देखना वो बहुत तेज जब भागता है, when it is moving very fast, it will fall sometime. क्यों? क्योंकि वो सक्शन जो है वो बनने में टाइम लगता है, कि बार बार आप तेज भगाओगे उसको तो वो सक्शन जो आपका वैक्यूम सिचुएशन है, which is inside the in the ventral side which is the by the pads, वो नहीं हो पाता, इसीलिए वो कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो डिजिट में जो पैड होता है वो एक्चुअली वैक्यूम क्रिएट करके जो आपके वॉल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, so they have adhesive pad beneath the ventral side of the digits. ठीक है, and because of that they can move very easily and very smoothly on the wall. इसीलिए हम इसे कहते हैं wall lizard, टेक्निकल नाम के हेमीडेक्टाइलस। नाउ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है, दे कैन मेक साउंड। जो लिजर्ड है वो आवाज निकाल सकता है, आपने भी देखा होगा कि वो आवाज निकालते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें मतलब मैक्सिमम जितने भी सारे लिजर्ड है उनमें कोई भी वोकल जो आपके वॉइस या जो हम जिसको बोल सकते हैं कि कोई भी वोकल कॉर्ड नहीं होता उनमें। जैसे हमारे केस में क्या है, वोकल कॉर्ड है ना, एडम्स एप्पल। ठीक है ना, तो जो वोकल कॉर्ड है उसको यूज करके हम आवाज निकालते हैं, हम आवाज बना सकते हैं, वी कैन मेक वॉइसेस।
बट लिजर्ड में ऐसा तो होता नहीं, लेकिन वो आवाज निकालते कैसे हैं, तो वो हमें जानना पड़ेगा। दे एक्चुअली मेक द साउंड बाय हिटिंग द टंग ऑन द रूफ ऑफ द बकल कैविटी। वो अपने जो टंग है, अपने जो टंग को वो जो बकल कैविटी का रूफ है उसमें बहुत जोर जोर से हिट करते हैं और बहुत फास्ट हिट करते हैं, फटाफट हिट करते हैं, इससे वो साउंड बनाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द वे एक्चुअली दे क्रिएट साउंड। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई भी वोकल कॉर्ड नहीं होता है, फिर भी आवाज निकालते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन है जिको। इसे हम कभी कभी योको भी कहते हैं। एक्सेप्शन कौन है? जिको और योको। ठीक है, अब इनके पास जो है वोकल कॉर्ड होता है और वो सिर्फ दिस इज द ओनली एग्जांपल और दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन रेप्टाइल, स्पेशली इन वॉल लिजर्ड, सॉरी इन केस ऑफ द वॉल लिजर्ड और हेमिडेक्टाइलस, जिनमें हमने देखा है लिजर्ड केस में कि इनका जो वोकल कॉर्ड है ये वो होता है सिर्फ जिको के केस में। ठीक है, सो दिस इज द ओनली लिजर्ड व्हिच हैव वोकल कॉर्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दे शो ऑटोटोमी। ये क्या दिखाते हैं, ये क्या शो करते हैं? दे शो अ फिनोमेना नोन एज ऑटोटोमी। हम पहले भी बात किए थे ऑटोटोमी के बारे में, जब हम बहुत दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे थे, हम जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस पढ़ रहे थे, उसके बाद जब हम इकाइनोडर्म्स पढ़ रहे थे तब हमने बात किया था ऑटोटोमी का। ठीक है ना, स्पेशली स्टारफिश के बारे में जब हम पढ़ रहे थे। अच्छा देखो, ऑटोटोमी और रीजनरेशन में थोड़ा डिफरेंस है। रीजनरेशन अलग चीज होता है, हमने डिस्कस किया था प्लैटीहेल्मिन्थस के केस में, सो डोंट गेट कंफ्यूज। और ये करते क्या है, दे कैन एक्चुअली कट ऑफ देयर ओन टेल। आपने भी देखा होगा कि जो लिजर्ड है अगर उसमें उससे कोई प्रे अटैक करता है तो दे कैन कट ऑफ द टेल एंड द टेल विल रीगो। so that is the capacity these lizards are having, and that phenomena is known as your autotomy. And why they are doing it? For self defense. ये अपने self defense के लिए ऐसा ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है चैमेलियन। ठीक है, तो चैमेलियन जो है ना, इट इज वेरी बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार आप सबको पता है गिरगिट। जो गिरगिट है अपना रंग बदल सकता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कलर टू कैमोफ्लेज इटसेल्फ। ठीक है ना, तो वही इसका मेन, बाकी जो मतलब रेप्टाइल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैमेलियन का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक which हमें जानना है वो है दे कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। ठीक है, सो बिफोर वी मूव ऑन लेट अस गो एंड सी द डायग्राम, सॉरी इमेजेस। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है आपका जो आप देख रहे हो, दिस इज योर वॉल लिजर्ड और हेमिडेक्टाइलस। अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू लुक इट वेरी केयरफुली इन द लिम्स, तो आप देख सकते हो कि ये जो इनका जो लिम्स है, फोर लिम है, तो इनके जो पैड्स है ये थोड़ा सा फ्लफी दिख रहे हैं आपको। जो वेंट्रल पार्ट है ना वहां पे वो पैड रहता है, तो जब भी ये वॉल में ये अटैच होता है ना तो ये वैक्यूम क्रिएट करके वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन मूव वेरी इजीली इन द वॉल। और ये जो टेल पार्ट है ना, इसको ये दे कैन कट इट ऑफ। ठीक है, और जब ये मतलब जो टेल पार्ट है ये कट के बाहर निकल जाता है अपनी बॉडी से तो तब निकलने के बाद भी ये थोड़ा हिलता रहता है, इट शो सम वेगलिंग मूवमेंट। इससे क्या होगा, जो प्रे है वो अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, तो उस दे आर टेकिंग दैट सिचुएशन एडवांटेज एंड दे आर एस्केपिंग, दे आर सेविंग देयर लाइफ। ठीक है, सो एंड लेफ्ट साइड व्हाट यू सी, दिस इज द चैमेलियन। तो चैमेलियन ऐसा होता है जो कि कलर अपना बदल सकता है बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से, मतलब जो भी आपका एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से कलर बदल सकता है। ठीक है ना, सो लेट अस गो बैक एंड डिस्कस नाउ। नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपके क्रोकोडाइल के, वो ज्यादातर जो आपके हायर एनिमल्स हैं जैसे कि मैमल्स हैं उनके साथ बहुत मैच करता है। जैसे क्योंकि क्रोकोडाइल हमने जब पढ़ा था, हमने रेप्टाइल्स के बारे में हमने बात किया, तो मैंने बताया कि इनके पास जो हार्ट होता है वो 3.5 चेम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल जो है वो एक्सेप्शन है, उनमें 4 चेम्बर, दे आर हैविंग 4 चेम्बर, जस्ट लाइक मैमल, जस्ट लाइक अस। तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बहुत सारे मैच करते हैं किसके साथ, हायर एनिमल्स के साथ, या फिर हम कह सकते हैं मैमल्स के साथ। ठीक है ना, जैसे आप दूसरा एग्जांपल, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले लेते हैं जो उनका है, जो कि हायर एनिमल्स के साथ मैच होता है, थीकोडोन। मतलब जो दांत होते हैं वो सॉकेट में फिट होते हैं, जॉ बोन में सॉकेट होता है, उसमें जो दांत है आपकी जो टीथ है वो प्रॉपर्ली फिक्स होता है, जैसे हमारे केस में भी है। तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हायर एनिमल्स का। ठीक है, नाउ दे आर ओविपेरस। ठीक है,
अब इनके जो नॉर्मल फीचर्स है, जो कि रेप्टाइल्स के फीचर्स है, वो क्या है? दे आर ओविपेरस, मतलब दे आर एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है ना? तो ये डिफरेंस हो गया मैमल से, क्योंकि मैमल्स तो एग ले नहीं करते, सो दे आर गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, सो दैट इज अ डिफरेंस. नाउ द एग व्हाट दे ले, दीज आर क्लिडोइक, मतलब सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है ना? फाइन. We'll move on to the next example, that is your cobra. We talk about cobra. बहुत ही फेमस स्नेक है, शायद आपने कभी देखा भी होगा. कोबरा का साइंटिफिक नेम क्या है? नाजा नाजा. कोबरा को हम क्या कहते हैं? नाजा नाजा. Now cobra is also known for the characteristic hood. मतलब हम जो फन होता है कोबरा का, उसी के लिए हम कोबरा और भी ज्यादा फेमस है, और उसका जो फन है उसके लिए वो ज्यादा जाना जाता है. अब हम अभी वो जो हुड है उसे हम कहते हैं हुड, जो फन जिसे कहते हैं ना उसे हम कहते हैं हुड इंग्लिश में. नाउ दिस हुड, ये हुड बनता कैसे है? ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक रीजन. उनका जो नेक रीजन होता है वहां पे मसल स्ट्रेच होता है जब वो हुड को एक्सपैंड. हमेशा हुड वो उनका हमेशा हुड हमें नहीं दिखेगा. when they are getting when they are in a certain condition, they will actually raise their hood. तो जो हुड है वो बनता कैसे है? because of the muscle which is present in the neck region which actually stretch. Because of the stretching of the muscle in the neck region, the hood is actually formed. ठीक है? Now the next thing, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे जैकॉब्सन ऑर्गन के बारे में, भी आपको समझ में आएगा. अच्छा, टंग जो होता है इनका, स्नेक का, वो कैसा होता है? इट इज बाइफर्केटेड, ठीक है ना? या फिर हम बोलते हैं बाइफीड बोल सकते हैं, मतलब दो हिस्सा होता है टंग का. तो आप जब कभी अपने स्नेक को देखा होगा तो आप देखना कि वो जब टंग को बाहर निकालता है तो इट इज मूविंग इट्स टंग, सो वी कैन सी इट इज एक्चुअली हैविंग टू पार्ट्स, ठीक है? एंड क्या करता है वो टंग को निकाल के? इट फ्लिकर्स. जब ये बाहर निकालता है टंग को, क्या करता है? इट फ्लिकर्स, ठीक है? और क्यों ऐसा करता है? ये इसलिए करता है क्योंकि बाहर में जो भी डिफरेंट तरह के आपके ओडोरिफेरस या जो आपके स्मेलिंग और जो भी आपके केमिकल सब्सटेंसेस है, माइक्रोस्कोपिक केमिकल सब्सटेंसेस है, और ओडोरिफेरस मतलब स्मेल. अब इसको ऐसे आपको समझना होगा कि हर एक एनिमल्स की जो बॉडी का हर एक एनिमल्स होते, एवरी एनिमल्स दे रिलीज सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स फ्रॉम देयर बॉडी. सिर्फ एनिमल्स नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से एक स्पेशल यूनिक फीचर्स वाला, यूनिक जो है स्मेल या फिर जो केमिकल सब्सटेंस है वो रिलीज करता है, उसे हम कहते हैं फेरोमोन्स, ठीक है? और इसे हम कॉमनली हम कहेंगे तो हम स्मेल भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ स्मेल. इसका मतलब क्या? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म स्मेल डिफरेंटली. तो वो एनवायरमेंट में हमेशा अवेलेबल रहेगा, आसपास में जितने भी एनिमल्स रहेंगे उसके वो हमेशा वो केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, तो उसका जो अवेलेबिलिटी है वो कहां पे है? सराउंडिंग एनवायरमेंट में, एयर में मिक्स हो जाएगा. तो ये जो स्नेक है ये बाहर में अपना टंग को निकाल के ऐसे फ्लिकरिंग मूवमेंट करता है. ये करता क्या है? जैसे इसको थोड़ा समझते हैं. मान लीजिए कि अगर ये स्नेक का टंग है और ये बाइफर्केटेड टंग है, ठीक है? तो अगर ये बाइफर्केटेड टंग ये बाहर निकालते हैं तो करते क्या है? एक्चुअली दे आर यूजिंग दैट टंग टू एक्चुअली जस्ट वेट. मान लीजिए कि ये टंग को इन्होंने बाहर निकालते तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे एयर में बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि उनके टंग में अटैच हो जाएगा ऐसे, ठीक है? केमिकल सब्सटेंसेस. उसके बाद जब ये टंग को ये अंदर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? दे विल एक्चुअली टेक दिस टंग इनसाइड एंड इट विल टच विद द Jacob's organ. They will use the Jacob's organ then, ठीक है? तो अंदर में ये Jacob's organ में चला जाएगा. इसके लिए एक बार थोड़ा डायग्राम देखते हैं तो और क्लियर होगा आपको. Just let me go back. Let me take it to the diagram. So ये एग्जांपल है आपका क्रोकोडाइल का. अब ये है कोबरा. ये आपका इमेजेस है, आप देख सकते हैं. You can pause and you can see it again. हाँ, अब हम पहले Jacobson organ की बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे. तो आप देख सकते हो ये जो आपका इनका टंग है ये बाहर गया जो कि बाइफर्केटेड है, ठीक है? ध्यान से समझना है. अब ये टंग के चारों तरफ क्या होगा? इट विल अटैच विद द सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द एयर. अब ये जब अंदर आएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक जगह है, आप देख सकते हैं. दिस इज अ मॉडिफाइड ऑर्गन. तो ये जो टंग है यहाँ पे सेटल हो जाएगा, यहाँ पे टच हो जाएगा. ये टंग है, जो स्नेक है वो टंग अंदर लाने के बाद यहाँ पे इसको सेट कर देगा, यहाँ पे इसको रख देगा, ठीक है? और यही है आपका Jacob's organ.
फिर क्या होगा कि जेकॉब्स ऑर्गन जो है वो नर्व जो आपके ब्रेन के साथ, स्नेक के ब्रेन के साथ अटैच है। अब जो भी केमिकल सब्सटेंसेस बाहर में इनको मिला जो कि अटैच हो गया था टंग के साथ, वो जेकॉब्स ऑर्गन सेंस करेगा। जेकॉब्स ऑर्गन उसको समझेगा कि किस किस का स्मेल है। हो सकता है किसी रैट का स्मेल हो, किसी बाइसन का स्मेल हो, किसी और एनिमल फ्रॉग का स्मेल हो, तो सारा ये सेंस कर सकते हैं। और ये भी ये सेंस कर सकते हैं कि वो जो कंसेंट्रेशन ऑफ द फेरोमोन्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो भी पता कर सकते हैं। अगर किसी एनवायरमेंट में मान लीजिए कि रैट का जो स्मेल है, रैट का जो केमिकल सब्सटेंस है, वो सबसे ज्यादा उनको पता चला जेकॉब्स ऑर्गन यूज करने के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि रैट आसपास है। तो they use this Jacobs organ to sense the environment, or also use it to actually to like to target and to get the or to follow the follow the like in this case they're following the their what we can say